स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के साथ आपके इस चैनल पर जिसका नाम है श्री BH बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए प्लांट फिजियोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए आपकी NCERT बायोलॉजी 11th के चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ सेलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs लेके आया हूँ। ये MCQs आप सभी के लिए नीट और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको बहुत सारे नॉलेज को गेन करवाएगा। पहला जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो है मोनोवेलेंट सोडियम और पोटेशियम स्पेस मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी वाइल डाईवेलेंट Ca+2 स्पेस द सेम। आपको बताना है इसके अंदर कौन सा परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है और कौन सा परमिएबिलिटी को डिक्रीज करता है। पहला ऑप्शन है ए इंक्रीज डिक्रीज, बी डिक्रीज इंक्रीज, सी इंक्रीज इंक्रीज और डी डिक्रीज इंक्रीज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। याद रखना, सोडियम और पोटेशियम ये तो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और Ca+2 ये क्या करता है, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, नेक्रोसिस मेनली अकर्स बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। नेक्रोसिस किसकी कमी से होता है? पहला ऑप्शन CaMg, दूसरा NS, तीसरा MnMO और चौथा है FeMn। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, Ca और Mg। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये क्या करते हैं, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब टिश्यू डेथ को इंक्रीज करते हैं, ये याद रखना। अगर इनकी कमी हो गई तो नेक्रोसिस हो जाएगा, और प्लांट के पास अगर इनकी सप्लाई रहेगी तो प्लांट को नेक्रोसिस नहीं होगा, टिश्यू की डेथ नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर लीफ फॉल इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अधपकी जो पत्तियां हैं वो नीचे क्यों गिर जाती हैं, किसकी कमी से गिर जाती हैं? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है जिंक और चौथा है फॉस्फोरस। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, फॉस्फोरस। याद रखना कि फॉस्फोरस जब कम होगा तो पत्तियां पूरी मेच्योर होने से पहले क्या हो जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी। तो सॉइल के अंदर फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट जब होगी तो प्री मेच्योर लीफ फॉल को रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। येलोविश एजेज अपीयर इन द लीफ डेफिशिएंट ऑफ। एक लीफ है, उसके जो किनारे एजेज जो हैं, ये जो किनारे हैं ये कैसे हो जाते हैं, येलोविश हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, इनमें से किस एलिमेंट की कमी से? पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा फॉस्फोरस। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। याद रखना, पोटेशियम की जब कमी होगी K+ की तो येलोविश एजेज हो जाएंगे, जो किनारे हैं लीफ के वो कैसे हो जाएंगे, येलोविश। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। सेलेक्ट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नीज टॉक्सिसिटी। मैग्नीज की जो टॉक्सिसिटी है उससे रिलेटेड कौन सा इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला ऑप्शन है इसके अंदर अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडिंग द क्लोरेटिक वेन्स, दूसरा है इनहिबिशन ऑफ Ca ट्रांसलोकेशन इन शूट अपेक्स, तीसरा इंडक्शन डेफिशिएंसी या डेफिशिएंट ऑफ Mg एंड Fe, और डी है ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, वो होगा ऑल ऑफ दीज। अगर मैग्नीज की कमी हो गई तो ये तीनों ही कंडीशन हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। आपको ये फिगर दिख रहा है, ये जो फिगर है इसके अंदर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये सॉइल नाइट्रोजन, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्शन, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और फिर ये सॉइल जो नाइट्रोजन है वो प्लांट बायोमास में चली गई, प्लांट बायोमास से एनिमल बायोमास में गई, प्लांट बायोमास और एनिमल बायोमास जब डीके हुआ और फिर वापस इसके डीकेइंग से वापस सॉइल नाइट्रोजन आ गई।
अब इसमें आपको क्या पहचाना है, एक्स और वाई को पहचाना है कि इस एक्स का क्या मतलब है और इस वाई का क्या मतलब है। पहला जो दिया है इसके अंदर ऑप्शन, डीनाइट्रिफिकेशन अमोनिफिकेशन, बी है नाइट्रोजन फिक्सेशन अमोनिफिकेशन, सी है अमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन, और डी है नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब एक्स तो ये रिप्रेजेंट करा और वाई क्या करा, ये रिप्रेजेंट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, वो होगा ए। मतलब एक्स रिप्रेजेंट करा किसको, डीनाइट्रिफिकेशन को। डीनाइट्रिफिकेशन क्या हुआ, कुछ ऐसे डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया होते हैं जो सोइल की नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, समझ गए आप। फिर आता है अमोनिफिकेशन, ये वाई रिप्रेजेंट करता है जो डिकेइंग बायोमास होता है, वो जैसे ही डिके होता है तो कुछ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे प्रोटीन है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट जो नाइट्रोजन सब्सटेंस है उसको क्या कर देंगे, वापस से सोइल के अंदर रिलीज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो हम उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, अमोनिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट। नॉन सिम्बायोटिक बताना आपको इसमें, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट। पहला ऑप्शन एजिटोबैक्टर, दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम, तीसरा है बिजरिंकिया और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही क्या है, नॉन सिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक का मतलब ये प्लांट के साथ में क्या नहीं करेंगे, म्यूचुअल एसोसिएशन नहीं करेंगे, मतलब प्लांट से अलग रहकर भी ये क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। इसमें 3 एग्जाम्पल है, एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और बिजरिंकिया। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है सर्टेन नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म नोड्यूल्स टू फिक्स नाइट्रोजन, एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स इज। ऐसे प्लांट्स का क्या नाम है जो जो क्या करते हैं, नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट के अंदर भी क्या बना सकते हैं, नोड्यूल बना सकते हैं। पहला ऑप्शन एलनस, दूसरा है केजुराइना, तीसरा है माइरिका और चौथा है ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। ये तीनों जो प्लांट हैं ये नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो इन प्लांट्स के अंदर क्या बना सकते हैं, क्या फिक्स कर सकते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम स्पेस एसिड मोर देन 17 अमाइनो एसिड आर फॉर्म्ड थ्रू ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन की प्रोसेस से 17 से ज़्यादा अमाइनो एसिड कौन से एसिड के थ्रू बनते हैं, इनमें से आपको बताना। पहला एस्पार्टिक एसिड, दूसरा है ग्लूटामिक एसिड, तीसरा एसिटिक एसिड और चौथा है पायरुविक एसिड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वो होगा ग्लूटामिक एसिड। देखो याद रखना, ग्लूटामिक एसिड से 17 से ज़्यादा अमाइनो एसिड क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। कौन सी प्रोसेस से, ट्रांसएमिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोपोनिक रेफर टू ग्रोइंग प्लांट इज। हाइड्रोपोनिक या हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक है उसको किस संदर्भ में बताएंगे हम प्लांट को ग्रोइंग करने के लिए। पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम, दूसरा है वाटर, तीसरा है सॉल्यूशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट और चौथा है सोइल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बच्चों सी, सॉल्यूशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। तो मिनरल न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लांट को कल्चर करेंगे। याद रखना इसको सोइल फ्री कल्चर के भी नाम से जाना जाता है। किसको, हाइड्रोपोनिक्स को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है विच रिगार्डिंग टू माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट से रिलेटेड कौन सा इसका। पहला ऑप्शन है बिकम टॉक्सिक इन एक्सेस, दूसरा इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, तीसरा इन्वॉल्व इन बिल्डिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट और चौथा इसके अंदर कंसंट्रेशन इज लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी, इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट। प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने के अंदर एक बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है।
क्योंकि हम बात करें यहाँ पर माइक्रो की। ये फीचर किसका है? मैक्रो का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 12 की, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है एमएन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मैग्नीज रिलेटेड है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सीए रिलेटेड है सिंथेसिस ऑफ मिडिल लेमिना, कैल्शियम। पी फॉस्फोरस रिलेटेड है किससे? कंपोनेंट ऑफ एटीपी। और डी है जिंक रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम ए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? इनकरेक्ट है। जिंक किससे रिलेटेड बता रहा है इसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम ए, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट कोएंजाइम ए से रिलेटेड जिंक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट आर मोबाइल। इसके अंदर मोबाइल एलिमेंट कौन सा है? पहला है एनपीके, दूसरा है CaMgS, तीसरा है CaSFe और चौथा है CaN और P। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। एनपीके को हम क्या बोलते हैं? मोबाइल एलिमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनपीके इज नोन एज मोबाइल एलिमेंट्स ऑफ प्लांट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, एन एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया इज। यूरिया के मेटाबॉलिज्म में कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व होता है? पहला है सोडियम, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है निकिल और चौथा है जिंक। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। निकिल से क्या होता है? यूरिया का मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, बोरोन टेक्स पार्ट इन। बोरोन किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? पहला ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट थ्रू फ्लोएम और चौथा है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट थ्रू फ्लोएम। ये इंपॉर्टेंट रोल है किसका? बोरोन का। बोरोन किसके ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व करता है? कार्बोहाइड्रेट की। और किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। कॉलम फर्स्ट में दिया पोटेशियम, मोलिब्डेनम, बोरोन, जिंक और सल्फर। और कॉलम जो सेकंड है उसमें दिया जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, दूसरा इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन, तीसरा इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, चौथा है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेरेडोक्सिन और पांचवा है कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। और आपके ऑप्शन इन मैचिंग के साथ इस तरीके से हैं। इस क्वेश्चन का आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं और वो है इसका बी। देखो पहला है वो किससे रिलेटेड है? थर्ड से। पोटेशियम इन्वॉल्व किसके अंदर हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। आपको याद रखना है। बी से रिलेटेड हो गया 5 मोलिब्डेनम, देखो कंपोनेंट है किसका? नाइट्रेट रिडक्टेज का। सी से रिलेटेड क्या हो गया? फर्स्ट बोरोन से रिलेटेड। बोरोन किससे रिलेटेड होगा? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। देखो एक इंपॉर्टेंट है, पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन से रिलेटेड क्या हो गया? बोरोन। और डी हो गया सेकंड। डी मतलब जिंक। जिंक किससे रिलेटेड हो गया? सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन। देखो ऑक्सीन, ऑक्सीन मतलब ट्रिप्टोफैन को बनाने के लिए जिंक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है ई हो गया इससे रिलेटेड 4 से रिलेटेड। ई किससे रिलेटेड हो गया? फेरेडोक्सिन से रिलेटेड, मतलब सल्फर किसका कॉन्स्टिट्यूशन करता है? फेरेडोक्सिन का। क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, मेक द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम। रूट नोड्यूल्स जो लेग्यूम के बनते हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? इसके अंदर पहला है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, दूसरा दिया है डिवीजन ऑफ कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल्स, तीसरा है कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स और चौथा है लेग हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। ये आपको स्टेप्स दिए, इनको अरेंज करना है। इनके जो ऑप्शंस हैं वो है ACBD, दूसरा है BDAC, तीसरा है CDAD और चौथा है CABD। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है C, B, A और D। अब देखो ये C, B, A और D कैसे है? C क्या है इसमें? देखो कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स, सबसे पहले कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स होगा, उसके बाद में होगा डिवीजन ऑफ कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल्स, उसके बाद में बनेगा इन्फेक्शन थ्रेड, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड,
और लास्ट क्या होगा, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या हो गया, रूट हेयर कर्लिंग, फिर कॉर्टिकल पेरिसाइकल सेल्स, फिर उसके बाद में इन्फेक्शन थ्रेड, और उसके बाद में लेग हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। द फ्री लिविंग एरोबिक एंड सेप्रोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स इज। इसके अंदर आपको ये बताना है, फ्री लिविंग है, एरोबिक है और सेप्रोट्रोपिक है, मतलब जो डेड मटेरियल है उसके सर्वाइव करता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ऐसा आपको बैक्टीरिया का नाम बताना है। पहला ऑप्शन एजिटोबैक्टर, दूसरा है आपको बताना है रोडोस्पाइरुलम, तीसरा आप बता सकते हो राइजोबियम, और चौथा बता सकते हो एनाबिना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए, एजिटोबैक्टर क्या हो गया बच्चों, फ्री लिविंग हो गया और एरोबिक है, बाकी सारे क्या हैं, सिम्बायोटिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। आपको इसके अंदर दो रिएक्शंस दिए हैं, माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है, साथ ही साथ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को ये शो कर रहा है। आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इक्वेशन इज नॉट ट्रू। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहली जो रिएक्शन है वो क्या है, 2NH3 प्लस 3O2 बना क्या, 2NO2 नेगेटिव प्लस 2 प्लस 2H2। दूसरा है 2NO2 नेगेटिव प्लस O2 और बन गया क्या, 2NO3 नेगेटिव। अब आपके पास पहला ऑप्शन है स्टेप फर्स्ट, मतलब पहली स्टेप कैरीड आउट बाय नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, मतलब पहली के अंदर ये जो प्रोसेस है तभी हो पाएगी जब क्या हो, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा है स्टेप सेकंड कैरीड आउट बाय नाइट्रोबैक्टर, और ये सेकंड जो NO2 कन्वर्ट हो रहा है NO3 में, ये किससे हो रहा है, नाइट्रोबैक्टर से। तीसरा बोथ स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, नाइट्रिफिकेशन। और लास्ट क्या इसमें, बैक्टीरिया कैरिंग आउट दीज स्टेप्स आर यूजुअली फोटोऑटोट्रोप्स, इस प्रोसेस को जो करने वाले बैक्टीरिया फोटोऑटोट्रोप्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है, डी के अंदर बता रखा फोटोऑटोट्रोप्स। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, नॉट ट्रू है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया जितने भी आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, कीमोऑटोट्रोप्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मेनी एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 molecule ऑफ NH3 बाई नाइट्रोजन एंजाइम। 1 molecule ऑफ NH3 बनाने के लिए एक N2 से फिक्स करने पर कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। पहला ऑप्शन 6, दूसरा है 8, तीसरा है 12 और चौथा है 16। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बच्चों 8। एक N2 से NH3 का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितनी चाहिए, 8 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग N2 फिक्सेशन इज। नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान लेग हीमोग्लोबिन का क्या काम है, क्या फंक्शन है। पहला ऑप्शन है टू कन्वर्ट N2 टू NH3, दूसरा है टू कन्वर्ट NH3 टू N2, तीसरा है टू सप्लाई O2 फॉर नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी, और चौथा है टू प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज फ्रॉम ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बच्चों, वो है डी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज फ्रॉम ऑक्सीजन। चूँकि आपको पता है ह्यूमन हीमोग्लोबिन की बात करें वो भी ऑक्सीजन के साथ और CO2 के साथ बाइंड हो सकता है। इसका नाम लेग हीमोग्लोबिन दे दिया, इसका मतलब ये लेग्यूमिनेसी जो प्लांट होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो लेग हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है। तो ये क्या करता है कि नाइट्रोजिनेज की एक बात होती है खास कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन के लिए बहुत सेंसिटिव है, ऑक्सीजन सेंसिटिव एंजाइम है ये। ऑक्सीजन अगर रहेगी तो ये अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो ये लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तो ट्रैप कर लेगा ताकि नाइट्रोजिनेज के पास ये पहुंच नहीं पाए ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये प्रोटेक्ट कर रहा है नाइट्रोजिनेज को, किससे, ऑक्सीजन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमाइड इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट। कौन सा एमाइड है जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्ट करता है। पहला ऑप्शन है ग्लूटामेट, दूसरा है सिस्टीन, तीसरा है सेरिन और चौथा है एस्पार्जिन। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बच्चों, एस्पार्जिन। एस्पार्जिन इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एंड लिटिल लीव्स ऑफ प्लांट आर एसोसिएटेड विथ। ये तीन जो अभी मैंने आपको बताया, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी और लिटिल लीफ ऑफ प्लांट्स, किससे रिलेटेड है, किस एलिमेंट से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन जिंक, दूसरा है बोरोन, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है कॉपर। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है जिंक। देखो जिंक रिलेटेड है ट्रिप्टोफैन से, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी से और लिटिल लीव्स ऑफ प्लांट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ NO3 to NO2 to NO N2O N2 is called space and it done by ये कौन से बैक्टीरिया से होती है ये प्रोसेस, और इस प्रोसेस का नाम क्या आपको वो बताना है। पहला है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोसोमोनास, दूसरा है डीनाइट्रिफिकेशन, सुडोमोनास, तीसरा है नाइट्रेट एसिमिलेशन, राइजोबियम, और चौथा है अमोनिफिकेशन, बेसिलस। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बी। ये जो प्रोसेस हो रही है हम उसको क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। ये जो रिडक्शन हो रहा है इसको क्या बोल दिया? डीनाइट्रिफिकेशन। और ये बैक्टीरिया किससे होती है? सुडोमोनास से, सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस से ये प्रोसेस होती है डीनाइट्रिफिकेशन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 25, साइकस एंड एजोला प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद। साइकस और एजोला किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है बेसिलस, दूसरा है क्लेब्सिएला, तीसरा एनाबिना और चौथा राइजोबियम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है? एनाबिना। एनाबिना क्या करता है? साइकस के साथ और एजोला के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब जिसमें दोनों प्लांट को क्या हो, दोनों ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट हो। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? जिसके अंदर पार्ट करने वाले प्लांट को और इस ऑर्गेनिज्म को, कहने का मतलब इस एल्गी को, दोनों को प्रॉफिट हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो दोनों के बीच में, तब हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 26 की, द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पेडी प्लांट्स इज। पेडी प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन करता है? पहला ऑप्शन फ्रेंकिया, दूसरा राइजोबियम, तीसरा एजोस्पाइरुलम और चौथा ओसिलेटोरिया। बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? सी, इंपॉर्टेंट है। देखो एजोस्पाइरुलम क्या करता है? पेडी प्लांट जो होते हैं, राइस प्लांट्स, उनके अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करता है एजोस्पाइरुलम। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रे स्पॉट्स ऑफ ओट्स आर कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। ओट के अंदर ग्रे स्पॉट किसकी कमी से होते हैं? पहला ऑप्शन Cu कॉपर, दूसरा है Zn जिंक, तीसरा है मैग्नीज Mn और चौथा है Fe आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है सी। याद रखना ग्रे स्पॉट किसकी वजह से होता है? मैग्नीज की वजह से। मैग्नीज क्या करता है? ग्रे कर देता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 28, Fe डेफिशिएंसी कॉजेज स्पेस लीव्स टू टर्न स्पेस। पहला ऑप्शन ओल्ड येलो, दूसरा यंग येलो, तीसरा यंग ऑरेंज और चौथा ओल्ड ब्राउन स्पॉटेड। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है? बी। ये क्या करता है? Fe की डेफिशिएंसी हमेशा क्या होगा? याद रखना यंग लीव्स में होगा, जिसकी वजह से लीव्स क्या हो जाएंगी? येलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, प्लांट्स ऑब्टेन Fe इन द फॉर्म ऑफ। प्लांट Fe को किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं? पहला ऑप्शन फेरिकाइन, दूसरा है फेरेसाइन, तीसरा है इधर फेरिकाइन और फेरेसाइन और चौथा है FeSO4। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? फेरिकाइन, मतलब Fe+3 की फॉर्म के अंदर प्लांट Fe को एब्जॉर्व करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, व्हाट इज द फेट ऑफ NH4+ इन प्लांट। NH4+ की क्या फेट है? अमोनियम आयन की क्या फेट है? पहला है भविष्य क्या है? पहला इसके अंदर इट इज डीप्रोटोनेटेड, दूसरा इट इज रीप्रोटोनेटेड, तीसरा इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड्स और चौथा इट इज यूज्ड इन फोटो रेस्पिरेशन। इस क्वेश्चन का जो बच्चों राइट आंसर है वो क्या है? सी, इट इज यूज्ड टू सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। अमोनियम आयन को किस में काम में लिया जाता है? अमाइनो एसिड सिंथेसिस, क्योंकि ये क्या रहता है? टॉक्सिक इन नेचर रहता है, तो एज सुन एज पॉसिबल इसको अमाइनो एसिड के सिंथेसिस में काम में ले लिया जाता है। बच्चों आई होप
ये वीडियो के अंदर आने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपको, और इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड ये MCQs मिल सके। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ एक पॉइंट और ऐड कर दूं, आपको इन क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।